एक व्यक्ति एक स्कूल में घंटी बजाने का काम करता था। अचानक एक दिन उसका प्रिंसिपल चेंज हो गया। अब नया प्रिंसिपल आ गया। प्रिंसिपल ने आते ही नहीं सबका जानकारी लिया कि कौन कहाँ तक पढ़ा लिखा है। सभी स्टाफ को इकट्ठा किया और सभी से बारी बारी पूछते गया। तब ये घंटी बजाने वाली के नंबर आए तो इनसे पूछा गया कि आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो। तो इन्होंने क्या बोला, सर मैं तो ठेप्पा छाप हूँ, घंटी बजाने वाला का पढ़ा लिखा से क्या मतलब। तब वो प्रिंसिपल ने बोला कि नहीं, मेरे स्कूल में कोई पढ़ा लिखा ही रहेगा, कोई अनपढ़ आदमी काम नहीं करेगा। अब वो घंटी बजाने वाला बेचारा का जॉब चली गई। उसने घर आया और बताया। घर वालों ने बोला क्या हुआ क्या हुआ। बोली मेरी तो जॉब चली गई, पढ़ा लिखा को रखता है, अनपढ़ लोग को रखता नहीं है। उसका किसी तरह 2-3 दिन घर चला। मरता क्या नहीं करता, वो सोचा कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो उसने घर में ही समोसा बना के बाहर जाके बेचना चालू कर दिया। तो उससे उसका धीरे धीरे घर चल रहा था। समोसे उसके अच्छे लगने लगे लोगों को उसका समोसा बहुत प्रेमी होने लगे। फिर सब लोगों ने बोला घर से बना के लाते हो तो ठंडा हो जाता है, अगर तुम गरम गरम खिलाओगे, कहीं पर एक दुकान खोल लोगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसने वैसा ही किया। उसने गया एक चौराहे पे एक समोसा बेचना चालू कर दिया। फिर उसका वहाँ से और चमकने लगा, गरम गरम खाने लगे लोग। फिर उसने एक दुकानदार से 2 दुकान, 2 से 3 दुकान, पूरे एरिया में, पूरे मार्केट में उसने समोसे के वाले के नाम से प्रचलित हो गया। अब उसे एक मीडिया वाले ने पूछ दिया कि आप इतने अच्छे समोसे बना लेते हैं, आप क्या हैं, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। तो घंटी वाले ने बोला कि मैं तो सर ठेप्पा मार हूँ, मुझे कहाँ पढ़ा लिखा। तो फिर बोला आप पढ़े लिखे होते, जब अनपढ़ हैं तो आप इतने अच्छे बिजनेसमैन बन गए, अगर आप पढ़े लिखे होते तो क्या करते। तब समोसे वालों ने कहा कि अगर हम पढ़े लिखे होते तो आज भी घंटी बजा रहे होते। तो इसलिए दोस्तों कहना ये है, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर एक समय पर कोई काम धाम, कोई बिजनेस, कोई नौकरी अगर आपसे छूट जाती है या कुछ हो जाती है तो कभी हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। आपको एक दरबार भगवान